नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको एक अद्भुत यात्रा पर ले चलेंगे जहां हम समंदर की गहराइयों में छिपे एक अनोखे जीव से मिलेंगे। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र मोहन और आज हम जानेंगे समुद्र के सितारे यानी स्टारफिश के बारे में। डिस्कवरी चैनल में आपका स्वागत है। यहां हम आपको दिखाएंगे समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्यों को। आज हम समंदर की एक अनोखी दुनिया में जाएंगे जहां रंग बिरंगे कोरल और अद्भुत जीवों का बसेरा है। हम जानेंगे एक ऐसे जीव के बारे में जो दिखता है तारे जैसा। यह है स्टारफिश। स्टारफिश का आकार और रंग इसे समुद्र की गहराइयों में एक अनोखा रूप देता है। स्टारफिश बहुत ही सुंदर जीव होता है। इसके रंग और बनावट इसे समुद्र की गहराइयों में एक अद्वितीय पहचान देते हैं। यह अलग अलग रंगों और आकारों में पाया जाता है। कुछ स्टारफिश लाल, नीले, हरे और पीले रंग के होते हैं, जो समुद्र की गहराइयों में एक रंगीन छटा बिखेरते हैं। कुछ स्टारफिश छोटे होते हैं तो कुछ बहुत बड़े। इनका आकार 1 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर तक हो सकता है। चलिए जानते हैं इस अद्भुत जीव के बारे में कुछ और रोचक बातें। स्टारफिश के पास 5 भुजाएं होती हैं, लेकिन कुछ प्रजातियों में यह संख्या 40 तक भी हो सकती है। इनकी भुजाएं पुनः उत्पन्न हो सकती हैं, यानी अगर कोई भुजा कट जाए तो यह फिर से उग सकती है। स्टारफिश की यह पुनः उत्पन्न करने की क्षमता इसे समुद्र के अन्य जीवों से अलग बनाती है। यह जीव अपने शरीर के किसी भी हिस्से से नई भुजाएं उगा सकता है। स्टारफिश का भोजन भी बहुत रोचक होता है। यह छोटे छोटे समुद्री जीवों जैसे कि मसल्स और क्लैम्स को खाता है। यह अपने पेट को अपने मुंह से बाहर निकालकर शिकार को पचाता है। स्टारफिश के पास छोटे छोटे ट्यूब फीट होते हैं, जिनकी मदद से यह समुद्र की तलहटी पर चल सकता है। यह ट्यूब फीट इसे चलने, शिकार पकड़ने और सतहों पर चिपकने में मदद करते हैं। स्टारफिश की अनुकूलन क्षमता भी अद्भुत है। यह जीव समुद्र की विभिन्न गहराइयों और तापमान में जीवित रह सकता है। यह ठंडे पानी से लेकर गर्म पानी तक हर जगह पाया जाता है। स्टारफिश की यह अनुकूलन क्षमता इसे समुद्र के विभिन्न हिस्सों में जीवित रहने में मदद करती है। यह जीव समुद्र की लहरों और ज्वार भाटे के साथ भी तालमेल बिठा लेता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की यात्रा समुद्र के सितारे यानी स्टारफिश के बारे में। उम्मीद है आपको यह जानकारी रोचक लगी होगी। अगली बार हम फिर से मिलेंगे एक नई और रोमांचक यात्रा पर। तब तक के लिए अलविदा। क्या आप जानते हैं कि स्टारफिश की बाहें जादुई होती हैं? यह समुद्री जीव अपने अद्वितीय गुणों के लिए जाना जाता है। अगर उसकी एक बांह टूट भी जाए तो वह फिर से उगाती है। यह पुनर्जनन की प्रक्रिया स्टारफिश को विशेष बनाती है। यह है स्टारफिश की खासियत। यह प्रक्रिया धीमी होती है, लेकिन यह सुनिश्चित करती है कि स्टारफिश अपनी खोई हुई बांह को वापस पा सके। इस तरह वह खुद को बचाता है। जब भी उसे खतरा महसूस होता है, वह अपनी बाहों का उपयोग करके तेजी से भाग सकता है। अगर कोई शिकारी उसकी बांह पकड़ ले तो वह अपनी बांह तोड़कर भाग जाता है। यह एक अद्भुत रक्षा तंत्र है जो उसे जीवित रहने में मदद करता है। स्टारफिश की विभिन्न प्रजातियां होती हैं और हर प्रजाति की अपनी विशेषताएं होती हैं। कुछ स्टारफिश रंग बिरंगी होती हैं, आपको समझो, जबकि कुछ का आकार और बनावट अलग होती है। वे किस पद्धति पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे समुद्र की सफाई में मदद करते हैं और अन्य समुद्री जीवों के लिए भोजन का स्रोत भी होते हैं। रात के समय स्टारफिश की गतिविधियां और भी दिलचस्प हो जाती हैं। वे चुपचाप समुद्र की तलहटी में घूमते हैं, अपने भोजन की तलाश में। वैज्ञानिक भी स्टारफिश के इन गुणों का अध्ययन कर रहे हैं। वे यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे स्टारफिश अपनी बाहों को पुनः उत्पन्न करती है और क्या हम इस प्रक्रिया को अन्य जीवों में भी लागू कर सकते हैं। बच्चों के लिए भी स्टारफिश एक आकर्षण का केंद्र होती है। वे इन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और इनके बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। अगली बार जब आप समुद्र तट पर जाएं,
तो इन जादुई जीवों को ध्यान से देखें। हो सकता है कि आप भी उनकी जादुई बाहों का चमत्कार देख सकें। स्टारफिश के पैर नहीं होते। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह सच है। स्टारफिश के पास कोई पैर नहीं होते, फिर भी वह समुद्र की गहराइयों में आसानी से घूमती रहती है। फिर वह चलता कैसे है? यह एक रहस्य है। दरअसल स्टारफिश का चलना एक अद्भुत प्रक्रिया है जो हमें प्रकृति के जादू का एहसास कराती है। दरअसल स्टारफिश पानी का इस्तेमाल करके चलता है। उसके शरीर में छोटे छोटे ट्यूब फीट होते हैं जो पानी के दबाव से संचालित होते हैं। ये ट्यूब फीट स्टारफिश को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। उसके शरीर में एक खास तरह का सिस्टम होता है। इस सिस्टम को वाटर वास्कुलर सिस्टम कहा जाता है। यह सिस्टम स्टारफिश के शरीर में पानी को खींचता है और उसे ट्यूब फीट तक पहुंचाता है। इस सिस्टम की मदद से वह अपने शरीर में पानी भरता है और फिर उसे बाहर निकालता है। जब पानी ट्यूब फीट में भरता है तो वे फैल जाते हैं और जब पानी बाहर निकलता है तो वे सिकुड़ जाते हैं। इससे वह आगे बढ़ता है। यह प्रक्रिया इतनी सटीक और प्रभावी होती है कि स्टारफिश बिना किसी परेशानी के समुद्र की सतह पर चल सकती है। यह वाकई में पानी का जादू है जो हमें प्रकृति की अद्भुतता का एहसास कराता है। स्टारफिश कई आकार के होते हैं। कुछ तो इतने छोटे होते हैं कि आपकी उंगली पर समा जाएं। लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा स्टारफिश कौन सा है? यह है सूर्यमुखी स्टारफिश। यह स्टारफिश 60 इंच तक बड़ा हो सकता है। यह तो एक छोटे बच्चे जितना बड़ा हुआ। कुछ स्टारफिश तो जादूगर भी होते हैं। वे अपना रंग बदल सकते हैं। यह जादू उन्हें अपने शिकारियों से बचने में मदद करता है। जब वे अपने आसपास के वातावरण का रंग धारण कर लेते हैं तो शिकारियों को उन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाता है। उससे तय है। कुछ स्टारफिश खुद को बचाने के लिए जहर का इस्तेमाल करते हैं। इनके शरीर पर कांटे होते हैं जिनमें जहर भरा होता है। अगर कोई शिकारी इन्हें छू लेता है तो उसे बहुत दर्द होता है। इसलिए स्टारफिश को कभी भी हाथ न लगाएं। सांख्यिकी कहती है। स्टारफिश क्या खाते हैं? वे छोटे छोटे जीवों को खाते हैं जो समंदर की तलहटी में रहते हैं। कुछ स्टारफिश सीप और घोंघे भी खाते हैं। वे अपनी मजबूत बाहों से सीप के खोल को खोलते हैं और फिर उसे खा जाते हैं। स्टारफिश भले ही जहरीले होते हैं, लेकिन उनके भी दुश्मन होते हैं। समुद्री ऊदबिलाव, केकड़े और कुछ मछलियां स्टारफिश को खाते हैं। दोस्तों, स्टारफिश समंदर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वे समंदर की सफाई करते हैं और समंदर में रहने वाले जीवों को संतुलित रखते हैं। हमें इन अद्भुत जीवों की रक्षा करनी चाहिए और समंदर को साफ रखना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए रोमांच के साथ।